नमो नमः सभी विद्यार्थियों को सुबह का नमस्कार। अब प्रातःकालीन कक्षाओं में विद्यार्थियों हम संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं और अब संस्कृत शिक्षण में हमने शब्द रूप 3 का अध्ययन करेंगे जो नपुंसक लिंग में होगा। इससे पहले हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 भागों का अध्ययन कर लिया। आज हम भाग नंबर 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप मनोयोग से अध्ययन करना और इनको आत्मसात करना, क्योंकि ये जो शब्द रूप हैं वो एक संस्कृत की नींव का आधार है और इन्हीं शब्द रूपों के आधार पर हम आगे जो अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए ये शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको अच्छी प्रकार से पूरा वीडियो देख करके उनका मनोयोग से अध्ययन करना। अब मैं आपको फल शब्द, फिर वारी, दधि, मधु, जगत, मनस, चेतस इन शब्दों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले फल शब्द जो अकारांत नपुंसक लिंग है, वारी शब्द इकारांत नपुंसक लिंग, दधि ये भी इकारांत नपुंसक लिंग, मधु उकारांत नपुंसक लिंग, जगत तकारांत नपुंसक लिंग, मनस सकारांत नपुंसक लिंग, चेतस सकारांत नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए अपनी नोटबुक में उतारते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि अब फल शब्द जो अकारांत नपुंसक लिंग है उसके बारे में हम लिखेंगे। फल अकारांत नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इन 3 वचनों में हम डिवाइड कर लेंगे इनको। फल अकारांत नपुंसक लिंग। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। फलम, फले, फलानी। ये विभक्ति जो प्रथमा में होगी और विद्यार्थियों ध्यान रखना नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखना। ये द्वितीय में भी यही हो जाएगी, फलम, फले, फलानी द्वितीय। फिर पुल्लिंग की तरह चलेगा, फलेन, फलाभ्याम, फलई तृतीया। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य चतुर्थी। फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य पंचमी। फलस्य, फलयो, फलानाम षष्ठी। फले, फलयो, फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार से हम फल शब्द लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। फलानी संबोधनम। अब विद्यार्थियों हम वारी शब्द की बात करते हैं जो इकारांत नपुंसक लिंग है और इसका अर्थ जल होता है। वारी यानी पानी या जल।
इकारांत नपुंसकलिंग। अब एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये विभक्ति। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा। विद्यार्थियों, यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात है, दोनों शब्दों में यहाँ द्विवचन और बहुवचन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है। वारी और ऋणी बड़ा, और यहाँ पर री बड़ा और ऋणी छोटा। इस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से इनको स्मरण कर लेंगे। और जो द्वितीय और प्रथमा मैंने एक ही रूप बताया था आपको, दोनों का एक ही रूप होगा। ये द्वितीय विभक्ति हो गई। फिर तृतीय विभक्ति में वारिणा, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभ्याम, वारिभी, तृतीया। फिर चतुर्थी में वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, चतुर्थी। वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, पंचमी। फिर वारिणे, वारिणो, वारिणाम, षष्ठी। तो ये मात्राओं का ध्यान रखना है विशेष रूप से। यहाँ षष्ठी बहुवचन में री वर्ड आ जाएगा और बाकी समान सी मात्राएं लगेंगी। फिर सप्तमी में वारिणी, वारिणो, वारिसु, सप्तमी। हे वार, हे वार या हे वारी, यहाँ दो रूप होंगे, हे वारी या हे वार। इस प्रकार से हे वारिणी, हे वारिणी, संबोधनम। अब ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इनको अच्छी प्रकार से हम याद कर लेंगे। अब जो हमारा जो अगला रूप होगा वो दधी। दधी ये भी इकारांत नपुंसकलिंग है। अब इसके रूप भी हम लिखेंगे दधी और मधु, जगत, मनस, चेतस, इन सभी का हम अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेंगे, ताकि आने वाली कंपटीशन में हम अच्छी प्रकार से इनका सही उत्तर दे पाए। अब सबसे पहले तीसरा नंबर का जो हमारा है दधी शब्द। दधी ये भी इकारांत नपुंसकलिंग है, थोड़ा सा भिन्न है, बाकी समान है। वो भिन्नता मैं आपको बता देता हूं कहां भिन्न होगा। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये विभक्ति। दधी, दधिनी, दधिनी प्रथमा। और द्वितीय में समान वोई का वो रूप हो जाएगा द्वितीया। तृतीय में ददना, ददिव्याम, ददिभी,
तृतीया, ददनी, ददिभ्याम, ददिभ्ये, चतुर्थी, ददने, ददिभ्याम, ददिभ्ये, पंचमी, ददने, ददनो, ददनाम, षष्ठी, ददनी, ददनो, ददिसु, सप्तमी। हे, ददी, हे, दधिनी, हे, दधिनी, संबोधनम। इस प्रकार से हम दधि शब्द लिखेंगे। अब वधु शब्द जो उकारांत नपुंसकलिंग है, मधु उकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग। अब इसको भी हम अपने व्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। ये भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में लिखा जाएगा। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा। और द्वितीय में वो का वो रूप है मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी तृतीया, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्ये चतुर्थी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्ये पंचमी, मधुने, मधुनो, मधुनाम षष्ठी, मधुनी, मधुनो, मधुसु सप्तमी। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधनम। विद्यार्थियों ध्यान रखने की बात, यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ मधुनी बड़ा और यहाँ पर धू उ की मात्रा बड़ी और नी छोटा, ये विशेष ध्यान रखना है और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम जगत शब्द और मनस और चेतस शब्द का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जगत शब्द, जगत का मतलब संसार, जो तकारांत नपुंसकलिंग है और इसके रूप भी नपुंसकलिंग में प्रथमा और तृतीया में समान ही रूप होंगे। अब मैं आपको जगत शब्द लिखा रहा हूं और स्मरण करते जाना। जगत जो तकारांत नपुंसकलिंग है, तकारांत, क्योंकि इसके अंत में तय है, तकारांत नपुंसकलिंग। अब तकारांत नपुंसकलिंग में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम।
विद्यार्थियों, ये जो जगत शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। जगत, जगती, जगंती, क्योंकि जो जगंती जो शब्द है वो धातु रूप में भी ऐसे दिखने में आता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जगत शब्द में प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन है, प्रथमा। और नपुंसकलिंग के द्वितीय में भी वही रूप हो जाएगा, जगते, जगती, जगंती, द्वितीय। जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी, तृतीया। जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्य, चतुर्थी। जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्य, पंचमी। जगते, जगतो, जगताम, षष्ठी। जगती, जगतो, जगत्सु, सप्तमी। विद्यार्थियों, ये सह का नियम मैंने पहले भी बता दिया था आपको पिछले वीडियो में, लेकिन आज पुनः इस सह का नियम बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो दंती सह बनता है इसके स्थान पर अन्य शब्दों में मूर्धन्य सह मिलता है। तो ये ध्यान रखना, इससे पहले यदि हलंत शब्द हो या ए या आ ये शब्द हो तो दंती से होता है, और अन्य यदि स्वर मिलते हैं जैसे ई, उ, ए, आई, अन्य स्वर मिले वहां पर दंती से के स्थान पर मूर्धन्य से होता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसका नियम बताया था आपको। फिर नपुंसकलिंग के संबोधन में होगा, हे जगत, हे जगती, हे जगंती। संबोधनम, यह आपका संबोधन रूप हो गया। अब हम चलते हैं मनस शब्द के बाद। मनस का मतलब मन, मनस शब्द ये सकारांत नपुंसकलिंग है। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये विभक्ति। मने से की विसर्ग हो जाएगी, मने, मनसी, मनांसी। मने, मनसी, मनांसी प्रथमा, और द्वितीय में भी मने, मनसी, मनांसी द्वितीया। मनसा, मनोभ्याम, मनोभी, तृतीया। मन से, मनोभ्याम, मनोभ्य, चतुर्थी। मन से, मनोभ्याम, मनोभ्य, पंचमी। मन से, मनसो, मनसाम, षष्ठी। मनसी, मनसो, मनत्सु, मनसु सप्तमी के बहुवचन में, मने, मनसी, मनांसी, मनस्सु, यानी ये स का दितु हो जाएगा यहाँ पर, मनस्सु सप्तमी। यहाँ जो मैंने नियम बताया था आपको वही मूर्धन्य से वाला, क्योंकि यहाँ हल वर्ण आ गया। हल वर्ण और ए या आ की मात्रा आ जाए से पहले तो दंती से होता है, तो ये ध्यान रखने की बात है सप्तमी में।
मनस्सु। तो हे मन, हे मन, हे मनसी, हे मनांसी, हे मनांसी। संबोधनम। इस प्रकार से आपका मनस शब्द हो गया। अब जो अंतिम जो शब्द है चेतस, ये भी इसी की तरह चलता है। जो जैसे मनस शब्द चलेगा वैसे ही चेतस शब्द होगा। तो अब हम अंतिम जो शब्द रूप है हमारा चेतस, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके, जैसे मैंने जो मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो से लाभान्वित हो। इसलिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो वेलकम घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब हम चेतस शब्द की बात करते हैं जो सकारांत नपुंसकलिंग है। सकारांत नपुंसकलिंग जो मनस शब्द की समान ही चलता है। सकारांत नपुंसकलिंग, ये भी इसी की तरह चलेगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, विभक्ति। चेतः, चेतसी, चेतांसी, प्रथमा। द्वितीय में भी यही होगा, चेतः, चेतसी, चेतांसी, द्वितीया। चेतसा, चेतसा, चेतोभ्याम, चेतोभ्याम, चेतोभी, तृतीया। चेतसे, चेतोभ्याम, चेतोभ्य, चतुर्थी। चेतसे, चेतोभ्याम, चेतोभ्य, पंचमी। चेतसे, चेतसो, चेतसाम, चेतसाम, षष्ठी। चेतसी, चेतसो, चेतत्सु। यहां पर सप्तमी के चेतसो, चेतसो। जो दितु हुआ इसमें भी चेतस्सु, जैसे उसमें दितु हुआ था उसमें भी यह दितु हो जाएगा से का सप्तमी। हे चेत, हे चेतः, हे चेतसी, हे चेतांसी। संबोधनम। विद्यार्थियों, अब हमने नपुंसकलिंग भाग 3 का अध्ययन कर लिया। इसको अच्छी प्रकार से याद करना और स्मरण करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। और अब आगे जो मैं भाग नंबर 4 बताऊंगा उसमें हम सर्वनाम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे जो हमारा अंतिम भाग होगा। और इन शब्द रूपों को हम अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे ताकि जो अगला जो हमारा अनुवाद प्रकरण होगा उसमें बहुत ही सरलता होगी। तो दोस्तों धन्यवाद। आप सभी को वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अब मैं अगला वीडियो लेकर के आपके सामने पुनः कल उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को पुनः मेरा नमस्कार।